मृत्यु जीवन का सबसे कड़वा और अटल सत्य। हम सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस संसार से विदा लेना ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, जब सांसें थम जाती हैं, तो उसके बाद इस जीवात्मा का क्या होता है? ये सफ़र कहाँ ख़त्म होता है और नया सफ़र कहाँ से शुरू होता है? इन्हीं गूढ़ रहस्यों को सुलझाता है हमारा पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच का वो अलौकिक संवाद है जो हर इंसान की आंखें खोल सकता है। एक बार स्वर्गलोक में पक्षीराज गरुड़ ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से पूछा, हे नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक कैसे पहुंचती है और पाप पुण्य का हिसाब कैसे होता है? कृपया मेरे इस संशय को दूर करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और अत्यंत शांत स्वर में बोले, हे गरुड़, मृत्यु के समय मनुष्य के सारे रिश्ते नाते, धन दौलत सब यहीं छूट जाते हैं। उसके साथ जाते हैं तो केवल उसके कर्म। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में देवदत्त नाम का एक सेठ रहता था। देवदत्त के पास अपार धन था, बड़ी हवेली थी और बहुत बड़ा परिवार था। लेकिन उसका मन केवल सोने चांदी में बसता था। उसने कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया, कभी किसी प्यासे को जल नहीं पिलाया और न ही कभी ईश्वर का नाम लिया। दूसरी तरफ उसी के गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, रामू। रामू के पास धन नहीं था, लेकिन उसके दिल में दया थी। वो अपनी सूखी रोटी में से भी आधा हिस्सा पक्षियों और कुत्तों को खिला देता था और हमेशा महादेव और नारायण के भजन गाता रहता था। समय का पहिया घूमा। देवदत्त और रामू दोनों का अंतिम समय एक ही दिन आ गया। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, जब एक पापी इंसान के प्राण निकलते हैं तो उसे भयानक पीड़ा होती है। देवदत्त के अंतिम समय में उसे यमराज के दो भयंकर दूत दिखाई दिए। उनका रूप इतना डरावना था कि देवदत्त कांप उठा। उसने अपने परिवार को पुकारना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। यमदूतों ने यवदत्त की आत्मा को उसके शरीर से निकाला और उसके गले में पाश, रस्सी बांधकर उसे यमलोक की ओर घसीटने लगे। रास्ते में उसे तपी हुई रेत, कांटों और अंधकार से होकर गुजरना पड़ा। जब उसे प्यास लगी तो उसे एक बूंद पानी नहीं मिला। तब देवदत्त को अपने उस धन की याद आई जिसे वो तिजोरी में छोड़ आया था। उसे पछतावा हुआ कि काश उस धन से उसने कुछ पुण्य कमा लिया होता। गरुड़ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, फिर उस गरीब रामू का क्या हुआ? भगवान विष्णु के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। वे बोले, हे गरुड़, जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म का पालन करता है, दूसरों की पीड़ा समझता है, उसके प्राण बड़े सुख से निकलते हैं। रामू के अंतिम समय में उसे कोई पीड़ा नहीं हुई। उसे लेने के लिए यमदूत नहीं, बल्कि मेरे पार्षद एक सुंदर विमान लेकर आए। रामू की आत्मा को आदर के साथ विमान में बैठाया गया। रास्ते में उसे न कोई धूप लगी, न कांटे चुभे। शीतल हवाएं चल रही थीं और गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे। जब रामू को प्यास लगी तो देवताओं ने उसे अमृत पान कराया। विष्णु जी ने आगे कहा, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। ये नदी पापियों के लिए रक्त और मवाद से भरी होती है और भयानक उबलती रहती है। देवदत्त को इस नदी में भयंकर कष्ट सहने पड़े, लेकिन रामू के लिए ये नदी एक शांत और शीतल जलधारा बन गई। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने दोनों के कर्मों का बही खाता खोला। देवदत्त के खाते में केवल छल, कपट और लोभ था, इसलिए उसे उसके कर्मों के अनुसार नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ी। वहीं रामू के खाते में दया, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम था, इसलिए उसे स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त हुआ। गरुड़ पुराण की ये कथा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। इंसान सारी जिंदगी इस मैं और मेरा के अहंकार में भागता रहता है। हम भूल जाते हैं कि कफन में जेब नहीं होती और कब्र में तिजोरी नहीं जाती। हम जो भी यहाँ कमाते हैं वो यहीं रह जाएगा। अगर कुछ हमारे साथ जाएगा तो वो है हमारे अच्छे कर्म, हमारी दी हुई मुस्कान और ईश्वर की सच्ची भक्ति। इसलिए जब तक जीवन है, किसी का दिल मत दुखाइए। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, भूखे को भोजन कराइए और हमेशा उस परमपिता परमात्मा को याद रखिए। क्योंकि अंत समय में आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपका कर्म बैलेंस ही आपके काम आएगा।
अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय श्री हरि या हर हर महादेव जरूर लिखें।